टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ, यानी गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है डिसीजन लेने की और लॉ को एनफोर्स करने की। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो ये आंसर है वो किस पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के टाइप पर। देयर इज इन अ कंट्री इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, यानी जो लोग होते हैं, जनता होती है, वही क्या देती है, गवर्नमेंट को पावर देती है। तो दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन इलेक्ट दैम, यानी किसके थ्रू होता है, जब लोग क्या करते हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। वन इलेक्टेड दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी वंस इलेक्टेड, यानी एक ही को इलेक्ट करके वो क्या बनाते हैं, उस पर्सन को क्या बना, वो पर्सन जिस पर्सन को वो इलेक्ट करती है जनता, वो पर्सन क्या बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाता है। In a democracy, the government has to explain its function and defend to decision of the people. In democracy के अंदर, लोकतंत्र के अंदर गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है इट्स एक्शन, अपने कामों को, एंड डिफेंड इट अ डिसीजन टू द पीपल, और वो जो अपने लोगों के लिए जो डिसीजन लेगी उसको क्या कर सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है। अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज मोनार्की, एक अलग टाइप की पहले गवर्नमेंट होती थी मोनार्की। द मोनार्क वर्ड होता है किंग और क्वीन, एंड हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट, यानी पहले के टाइम पे क्या होता था, राजा या रानी के पास ही पावर होती थी गवर्नमेंट रन करने की। द मोनार्क हैव अ स्मॉल ग्रुप, मोनार्क क्या होते थे, स्मॉल ग्रुप होते थे लोगों का, ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क, वो लोग क्या करते थे, खुद ही अपने डिसीजन लेकर और उनको इम्प्लीमेंट कर देते थे अपनी जनता के ऊपर, उनसे उनकी राय नहीं लेते थे। एंड अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग और क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंडर, यानी डेमोक्रेसी की तरह, यानी जो पहले के राजा महाराजा थे वो अपने एक्शंस को और अपने रूल्स को, अपने डिसीजन को क्या नहीं करते थे, एक्सप्लेन नहीं करते थे। बट डेमोक्रेसी के अंदर वो पब्लिक के लिए काम करें, पब्लिक उनको इलेक्ट करिए, शक्ति, पब्लिक पावर्स गवर्नमेंट को पब्लिक दे रही है, तो वो क्या करते हैं, अपने एक्शंस को और अपने डिसीजन मेकिंग या प्रोसेस को पब्लिक को एक्सप्लेन करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, आपको पता है हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडिया एंड पीपल, यानी काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ये हमें रिजल्ट मिला था। दे आर अनदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज, यानी दे आर कुछ ऐसी अलग अलग जगहें हैं संसार के अंदर जहाँ पे लोगों ने क्या डेमोक्रेसी के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जहाँ पे अ पर्सन हैज़ अ राइट टू वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे लोगों को अपने अधिकार चुनने, अपने प्रतिनिधि चुनने का क्या होता है, अधिकार होता है। You know that main feature of a democracy is that people have the power to elect their leaders. So in a sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is the people rule themselves by participating in the making of these rules. Democracy government in our times are usually referred to the representative democracy. Democratic जो government होती है हमारे टाइम पे, यानी अब क्या रेफर करती है, रिप्रेजेंटेटिव रेफर करती है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, वो क्या करते हैं, इलेक्शन प्रोसेस से ही अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर एंटायर पॉपुलेशन, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उनसे मिलता है, उनके लिए डिसीजन लेता है पूरे पॉपुलेशन के लिए। एंड दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ व्हाट इज नॉन यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी, जिसमें लोग क्या करते हैं, सभी लोग अपनी रिप्रेजेंटेटिव को खुद सेलेक्ट करते हैं और उनके पास उनको पावर देते हैं देश को रन करने की, तो उस राइट को क्या बोला जाता है, उस फ्रेंचाइजी को यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी। गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनसे इट्स, यानी सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती जब तक लोग उसको खुद नहीं चुनेंगे। दिस मीन दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, यानी इसके अंदर, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बेटा 6 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि जितने भी ऑल एडल्ट्स है, ऑल एडल्ट्स का मतलब होता है अबव 18 या अबव 18 कंट्री आर अलाउड टू वोट, उनको कंट्री के अंदर क्या है, वोट देने का राइट हो। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट। पहले के टाइम पे क्या होता था कि वुमेन्स को और जो मतलब पुअर पीपल होते थे उन लोगों को वोट देने का राइट नहीं था। इन दिस अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ऑन प्रॉपर्टी एंड और एजुकेटेड, यानी फिर क्या बोला गया पहले के टाइम पे कि जो लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं और जो मैन है और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी खाली वही क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। दिस मीन दैट वुमेन दैट द पुअर एंड प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउ, वुमेन्स को, प्रॉपर्टी लेस को, पुअर लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स, तो कंट्री ने क्या करे, कुछ रूल्स गवर्न किए एंड रेगुलेट किए। एंड दिस फ्यू मैन मेड, कुछ इंसानों के लिए, जैसे कि
In Indian before independence, only a small minority was allowed to vote, and they before came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhi ji, were shocked in the unfairness of this practice and demand the all adults. यानी गांधी जी को ये बात सही नहीं लगी कि हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, तो उन्होंने बोला सबके साथ इक्वालिटी हो, ये अनफेयर है. उन्होंने डिमांड की एंड ऑल एडल्ट्स हैव राइट टू वोट एंड दिस इज नोन यूनिवर्सल रेंट राइट. उन्होंने बोला जितने भी हमारे देश के अंदर एडल्ट हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी लेस हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, सभी को क्या है, वोट देने का राइट है. राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया 1931, गांधी जी सेड, अच्छा ये यंग जनरल इंडिया गांधी जी की बुक है. एंड आई कैन नॉट पॉसिबिलिटी बियर द आइडिया द मैन हु इज गॉट वेल्थ एंड शुड नॉट हैव द वोट. यानी पहले के टाइम में बता रहे कि उन्होंने बोला इस चीज़ मुझे सही नहीं लगी थी कि हु हैज़ गॉट अ वेल्थ, जिसके पास पैसा है, शुड हैव द वोट, खाली वही वोट दे सकता है, बट ये चीज़ सही नहीं थी. बट दैट अ मैन हु हैज़ अ गॉट करेक्टर, यानी उसके पास करेक्टर होना चाहिए, बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट. यानी पहले के टाइम पर अगर प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास वेल्थ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता था. ओके, बट गांधी जी इसके अगेंस्ट में हुआ, फिर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हुआ. ये पहले प्रोसेस है डायरेक्ट, मतलब कैसे होता था, अब तो मशीनों वगैरह के थ्रू होता है. रूलिंग एरिया में दिखा रखा है कि लोग जाते थे वोट देने, पर्चियाँ डालते थे. अब तो मशीनों के थ्रू आपको बटन प्रेस करना होता है. नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed.